हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 3 आरसी नेटवर्क दे रखे हैं और हमें चार्ज की वैल्यू बतानी है स्टोर्ड इन कैपेसिटर, है ना। यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है और 2 माइक्रोफैरड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कई सारे टेक्निक बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने 3 नेटवर्क एक साथ लिए हैं और उन टेक्निक के साथ ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम है अपने पास बताने के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा नेटवर्क ले लिए हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा पहले आप इनको अपने आप से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे सोल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो इसको मैं कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं करूँगा। मैं आपको एनालिटिकल मेथड बताऊँगा कि आप सर्किट को एनालाइज करके डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो फ्रेंड्स, पहले सर्किट में अगर बात करें तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच में करंट ज़ीरो हो जाती है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच में करंट ज़ीरो हो जाती है। और तो फ्रेंड्स, अगर उस ब्रांच में करंट ज़ीरो हो गई, अगर उस ब्रांच में करंट ज़ीरो हो जाती है तो उस ब्रांच को हम एज अ ओपन सर्किट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले सर्किट में देखिए आप, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो भी करंट यहाँ से निकलेगी, है ना, वो चली जाएगी सीधा यहाँ 1 ओम से सीधा इस 2 ओम में और फिर इस 3 ओम में। बीच में फ्रेंड्स वो करंट कहीं नहीं रुकेगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये ब्रांच ओपन सर्किट है ना, तो हम इन तीनों रजिस्टर को सीरीज़ में देख सकते हैं, है ना। तो इन तीनों रजिस्टर को सीरीज़ में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तीनों रजिस्टर सीरीज़ में हैं तो ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। और इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना है टोटल, यहाँ 12 वोल्ट है ना, टोटल 12 वोल्ट डिवाइडेड है इन तीनों में। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर में फ्रेंड्स, वोल्टेज डिवाइडर कोई नई टेक्निक नहीं है, बस वोल्टेज डिवाइडर का काम ये है कि वो करंट यूज़ करता है। जैसे यहाँ पर आप देखो, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर वोल्टेज से डिवाइड कर दो और फिर जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसके रेजिस्टेंस से करंट को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया वोल्टेज। यही है वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर कोई नई टेक्निक नहीं है। तो फिलहाल हमें इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये इसी 2 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो हम इस जो ये नोड है ए और बी, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। कितना आएगा, VAB इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई ऑल 3 रेजिस्टेंस 1 + 2 + 3 इंटू दिस 2 ओम। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो VAB की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट। अब फ्रेंड्स, जितना वोल्टेज इस 2 ओम के अक्रॉस होगा, है ना, 4 वोल्ट है जैसे यहाँ पर, उतना ही वोल्टेज इस नेटवर्क के अक्रॉस होगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि इस ब्रांच में करंट ज़ीरो है तो इस 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, 0 है।
तो जो भी वोल्टेज वी ए बी के अक्रॉस है वो पूरा का पूरा वोल्टेज किसके अक्रॉस है, इस 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। तो अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, तो इसमें स्टोर्ड चार्ज कितना हो जाएगा, 2 × 4 दैट इज़ 8 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए दूसरे नेटवर्क पे। दूसरे नेटवर्क में फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं इसको ओपन सर्किट कर दूं, अगर मैं इसको ओपन सर्किट कर दूं तो क्या होगा, ये 2 ओम और ये 4 ओम पैरेलल में आ जाएंगे और ये 2 ओम सीरीज़ में आ जाएगा। ये 4 ओम ये 2 ओम पैरेलल में आ जाएंगे और ये 2 ओम सीरीज़ में आ जाएंगे, क्योंकि अब तो ये ब्रांच नहीं है ना, क्योंकि अब तो ये ब्रांच नहीं है। और जो भी वोल्टेज है ना, जो भी वोल्टेज इस ए बी के अक्रॉस होगा वो पूरा का पूरा अपीयर होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस सेम वोल्टेज अपीयर होगा। तो अगर मैं इस ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लूँ तो वही वोल्टेज होगा इस 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अब या तो यहाँ पे हम करंट निकाल लें और भी बहुत सारी चीज़ें करें, या फिर यहाँ पर हम वोल्टेज डिवाइडर लगा लें। तो वोल्टेज डिवाइडर लगाने के लिए अपने पास क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 × 2 डिवाइड बाई 4 + 2 8/6 दैट इज़ 4/3। तो ये 4/3 है, ये है 4/3 और ये है 2। अब हम क्या करेंगे, लगा देंगे वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है। 2 रेजिस्टेंस मान लीजिए पैरेलल में कनेक्ट हैं और इनके अक्रॉस वोल्टेज है कितना, मान लीजिए यहाँ पे 6 वोल्ट दे रखा है, तो 6 वोल्ट मान लो, 6 वोल्ट है, और ये RA है, ये RB है। तो VA की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 6 × RA + RB। तो वही वोल्टेज डिवाइडर में लगाना है। तो हमें इस 2 ओम के अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो 6 × दिस 2 ओम डिवाइड बाई 2 + दैट अपन 4/3। इसको आप रिजॉल्व कर लो, 3 × 2 + 4 कितना हो गया, 10, और ये 3 ऊपर चला गया, तो 3 और × 2 और ये 6, और ये कितना हो गया, 6 × 12, 6 × 2 12, 12 × 3 36, 36 डिवाइड बाई 10 3.6। तो VAB की वैल्यू क्या आ गई, 3.6 वोल्ट। तो फ्रेंड्स इस VAB की वैल्यू क्या है, 3.6 वोल्ट। तो यही वैल्यू होगी इस 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस वोल्टेज की। तो इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर होगा, कैपेसिटेंस 4 × वोल्टेज 3.6, कितना हो गया वैल्यू, 14.4 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से दूसरा नेटवर्क सॉल्व हो गया। अब तीसरे नेटवर्क की बात करो। तो फ्रेंड्स तीसरे नेटवर्क में क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे +20, यहाँ पे -20, यहाँ पर 20 ले लो, यहाँ पर 0 ले लो, है ना। ये बैटरी कनेक्टेड है, एक टर्मिनल को मैंने 20 ले लिया तो दूसरे को 0 लेना पड़ेगा। 20 0, यहाँ पर कितना 20, यहाँ पर कितना 0। जब ये सर्किट ओपन हो जाएगा तो ये 6 और 4 सीरीज़ में आ जाएंगे, 6 और 4 सीरीज़ में आ जाएंगे। यहाँ पर भी वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइडर कैसे लगेगा, 4 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो 20 × 4 डिवाइड बाई 6 + 4, 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज डिवाइडर कैसे लगेगा, 20 × 4 डिवाइड बाई 6 + 4। तो ये क्या होगा, 6 + 4 10, 10 20 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 2, और 2 × 4 8 वोल्ट। 8 वोल्ट वैल्यू आ गई वोल्टेज की
अक्रॉस दिस 4 ओम, तो जितना वोल्टेज इस 4 ओम के अक्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज इस 2 माइक्रोफैरड का अक्रॉस होगा, क्योंकि इस 1 ओम में वोल्टेज ड्रॉप 0 है। इन केस व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज हो गया, 8 वोल्ट इंटू 2 माइक्रोफैरड, 8 इंटू 2 16 माइक्रोकूलम, तो 16 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर होगा 2 माइक्रोफैरड में। तो इस तरह से फ्रेंड्स वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करके कैपेसिटर और रजिस्टर सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वोल्टेज डिवाइडर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।